बनारस, भारत की आध्यात्मिक राजधानी, जो अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन वही बनारस आजकल किसी और बात के लिए भी चर्चाओं में बना हुआ है। बनारस में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो पूर्ण शाकाहारी भोजन और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इको एक्सप्रेस सत्वा बनारस के इस होटल का शुभारंभ हो चुका है। इको एक्सप्रेस सत्वा वाराणसी का पहला ऐसा होटल है जो पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसता है, वह भी जैन और वैष्णव परंपराओं के अनुसार। यहाँ किसी भी व्यंजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। होटल के दोनों प्रमुख रेस्टोरेंट यानी कि सहर और किक इन द ब्रिक अलग अलग रसोई, बर्तन, कटलरी और क्रॉकरी के साथ संचालित होते हैं ताकि भोजन की शुद्धता और प्रामाणिकता बनी रहे। शहर में ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट विकल्प उपलब्ध है, जबकि किक इन द ब्रेक एक आधुनिक स्थान है जहां पैन एशियाई और कॉन्टिनेंटल शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। होटल के चेयरमैन वीके त्रिपाठी का कहना है कि इको एक्सप्रेस तत्वा में ग्राहक की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि इको एक्सप्रेस ब्रांड के 5 अलग अलग तरह के होटल्स हैं, लेकिन सत्वा केवल पूर्ण शाकाहारी अनुभव पर केंद्रित है। यहाँ एक ड्राई बार भी खोला गया है जो आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। देश में हमें याद है, अपने पुराने हमारी दादी को देखा है, मैंने और लोगों को देखा है जो घरों में लहसुन प्याज का पूरा परहेज था। अगर कभी भी हमारे घर में खाना लहसुन प्याज के बगैर ही बनता था, और कभी अगर महीने 2 महीने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी करना पड़ा कुछ ऐसी सब्जियों को लेके जहाँ पे एक मान्यता थी कि उसके लहसुन प्याज के साथ उसका स्वाद अलग आएगा, तो दादी के लिए खाना अलग से बनता था। तो मैंने वो दिन देखे, और इसीलिए हमने जो अपना हमारा ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि हम बगैर लहसुन प्याज का खाना सर्व करेंगे, उसका नाम रखा है शहर बैक टू द रूट्स। हमारी कोशिश ये है कि जब हमने ये एक डिसाइड किया है कि बगैर लहसुन प्याज का वेजिटेरियन खाना एज ए यूएसपी, तो हम उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाते हैं। तो इसलिए हमने उनके खाना जिस बर्तन में खाना बनेगा उसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। उस किचन में लहसुन प्याज भी नहीं जाएगा। हमारी कप, प्लेट्स, कटलरीज सारी की सारी वो फ़र्क होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे होटल में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, वो होगा, पर वो दूसरे रेस्टोरेंट होंगे। जैसे किक इन द ब्रिक है जहाँ पर कि हम कॉन्टिनेंटल और एशियन कुजीन सर्व करेंगे, वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारा जो शहर रेस्टोरेंट है वो बगैर लहसुन प्याज का खाना वहाँ पे मिलेगा। और हर माने में हमारी कोशिश ये है कि लहसुन प्याज पूरे खाने बनाने के प्रोसेस से दूर रहे। ये होटल बेहद आराम और टिकाऊ जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इस होटल की बनावट पर बात कर ली जाए तो होटल में कुल 35 उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए कमरे हैं, जिनमें 400 थ्रेड काउंट लिनन, 650 जीएसएम बॉथ टॉवेल और 8 इंच मोटे ऑर्थोपेडिक गद्दे उपलब्ध हैं, जो इस श्रेणी के होटलों में दुर्लभ हैं। इको एक्सप्रेस तत्वा का लक्ष्य कार्बन नेट जीरो हासिल करना है, जिससे ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बने। होटल में 2000 वर्ग फुट का भव्य बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें 100 वर्ग फुट की एलईडी स्क्रीन और 400 वॉट का साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ये स्थान कॉर्पोरेट कार्यक्रमों, हाइब्रिड मीटिंग्स और सामाजिक समारोहों के लिए एक कदम उपयुक्त है। ये होटल विशेष रूप से उन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा जो वाराणसी की आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का अनुभव करना चाहते हैं। इको एक्सप्रेस तत्वा न केवल वाराणसी में आतिथ्य का एक नया मानक स्थापित करता है, बल्कि ये एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जो शुद्धता, परंपरा, सतत विकास और ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धता का आदर्श उदाहरण है। यह होटल निश्चित रूप से आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रियों की पहली पसंद जरूर बनेगा।